हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम में जो पैरामेडिकल स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के बारे में जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वैकेंसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम गूगल पर peb.mp.gov.in ओपन कर लेते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है। हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप वहां से जाके भी वेबसाइट और नोटिफिकेशन दोनों डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमारा ग्रुप 5 पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें फॉर्म या वैकेंसी ग्रुप 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और अन्य पदों पर सीधी भर्ती है। इसके फॉर्म की प्रारंभ होने की तिथि 14 अक्टूबर 2022 है और अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2022 है। संशोधन की अंतिम तिथि 2 नवंबर 2022 है। परीक्षा का दिनांक 25 नवंबर 2022 को रहेगा। शुल्क जनरल के लिए 500 और SC, ST, OBC के लिए 250 रहेगा। साथ ही साथ अगर आप MP ऑनलाइन से फॉर्म भरते हो तो 60 रुपये का शुल्क अलग से देना होगा। पेपर 25 नवंबर 2022 को 2 पद्धति में होंगे। प्रथम पेपर 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का समय और सेकंड पेपर 3 बजे से 5 बजे तक। सिलेबस हमारा कुछ इस टाइप से रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के रूप में 25 अंकों का रहेगा और सेकंड जो आपका तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न होंगे उसका 75 अंकों का रहेगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। SC, ST और OBC के लिए 5 वर्ष अतिरिक्त छूट दी गई है। हम वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। सीधी भर्ती में जनरल के लिए 423, EWS के लिए 103, SC के लिए 195, ST के लिए 198 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 305, टोटल 1224 रहेगी। बैकलॉग सीधी भर्ती में SC के लिए 6, ST के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15, टोटल इसमें बैकलॉग सीधी भर्ती 24 रहेगी। टोटल ओवरऑल वैकेंसी हमारी 1248 टोटल रिक्त पद उपलब्ध हैं। अब इनकी हम किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है वो शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको हम बता देते हैं। सबसे पहला हमारा पद कोड है संचालनालय पशुपालन, मध्य प्रदेश, भोपाल में है। यहाँ पर जनरल में ओपन में 26, महिला में 13 है। भूतपूर्व सैनिक में ओपन में 3, महिला में 1 है। टोटल जनरल के लिए 43 पद है। EWS के लिए ओपन में 9 पद है, महिला में 5 और भूतपूर्व सैनिक ओपन में 1 पद है। टोटल 15 पद। SC में ओपन में 15, महिला में 8 पद और भूतपूर्व सैनिक ओपन में 1 है। टोटल 24 पद और ST में ओपन में 19, महिला में 10 और भूतपूर्व सैनिक ओपन में 2 पद, टोटल 31। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग में ओपन में 25, महिला में 13 और भूतपूर्व सैनिक में ओपन में 3 और महिला में 1, टोटल 42। इसी तरह से टोटल योग 155 वैकेंसी उपलब्ध। एजुकेशन में मिनिमम 12th विज्ञान या गणित विषय से पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो, रिमाउंट वेटेनरी कोर्प में ड्रेसर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होना आवश्यक है। अब हम पद कोड दूसरा देख लेते हैं। ये भी सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के अंतर्गत आता है। कुल 39 पद है इसमें, जहाँ पर जनरल में ओपन के लिए 8, महिला के लिए 4, EWS में ओपन के लिए 2, महिला के लिए 1, SC में ओपन के लिए 4, महिला के लिए 2, ST में ओपन के लिए 5, महिला के लिए 3 और OBC कैटेगरी में ओपन के लिए 7 और महिला के लिए 3, टोटल 39 पद उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं विज्ञान, गणित तथा कृषि विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। और भूतपूर्व सैनिक हैं अगर आप तो रिमाउंट वेटनरी कोर्प में ड्रेसर 1 या ड्रेसर 2 के रूप में 15 वर्ष का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अब हम कोड 3 में देख लेते हैं। कुल 365 पद है। जनरल में ओपन के लिए 10, भूतपूर्व सैनिक के लिए ओपन में जनरल में ओपन के लिए 86,
भूतपूर्व सैनिक के लिए 10, EWS में ओपन के लिए 32, भूतपूर्व सैनिक के लिए 4, SC में ओपन के लिए 51, भूतपूर्व सैनिक में 6, ST में ओपन के लिए 64, भूतपूर्व सैनिक के लिए 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओपन में 86 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 10। टोटल 356 पद है। शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में मिनिमम 50% अंकों के साथ प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ BSc नर्सिंग 50 अंकों के साथ पास होना अनिवार्य है तथा जो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग का पंजीयन होता है वह एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब हम कोड नंबर 4 देख लेते हैं, जहां पर पुरुष स्टाफ नर्स में 89 पद है, जिसमें जनरल के लिए ओपन में 21 और एक्स सर्विसमैन में ओपन में 3 है। EWS में ओपन में 8, भूतपूर्व सैनिक में 1 पद, SC में ओपन में 13 और भूतपूर्व सैनिक में 1, ST कैटेगरी में ओपन में 16 और भूतपूर्व कैटेगरी में 2, भूतपूर्व सैनिक में 2। साथ ही साथ OBC में 22 पद ओपन में और भूतपूर्व सैनिक ओपन में 2 पद। टोटल 89 पद हैं। एजुकेशन में 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 50% के साथ पास होना अनिवार्य है और इसमें भी BSc नर्सिंग 50 अंकों के साथ गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कोड नंबर 5 में जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में मेल नर्स के कुल 14 पद हैं। जनरल कैटेगरी में ओपन के लिए 5, महिला के लिए 3 और भूतपूर्व सैनिक में ओपन में 1, EWS के लिए ओपन में 4, महिला के लिए 1। टोटल इस टाइप से 14 पद उपलब्ध हैं। एजुकेशन पुराने समय की जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से आप 10वीं पास होना अनिवार्य है या फिर नए 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ पूर्णतः परिशिक्षित नर्स पुरुष, महिला और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है और जेल संबंध के लिए अच्छे प्रबंधक की योग्यता होना अनिवार्य है। पद कोड नंबर 6 में ओनली 1 पद है मेल नर्स के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें भी एजुकेशन 12th पास होना अनिवार्य है। साथ में पूर्णतः प्रशिक्षित नर्स पुरुष, महिला और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण नर्स पंजीयन परिषद होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जेल चिकित्सा में अच्छे प्रबंधक की योग्यता भी होना चाहिए। कोड नंबर 7 में 1 लाख की सीधी भर्ती है। कुल 20 पद उपलब्ध है मेल नर्स के। इसमें SC कैटेगरी में 3, महिला में 2 और भूतपूर्व सैनिक में 1। ST कैटेगरी में ओपन के लिए 2, महिला के लिए 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में ओपन के लिए 6, महिला के लिए 4 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1। टोटल 20 पद उपलब्ध है। एजुकेशन वही 12th पास होना अनिवार्य है और पूर्णतः प्रशिक्षण नर्स पुरुषों, महिला और बालकों में 3 वर्ष का सामान्य नर्स प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। यहाँ पर पोस्ट कोड 9 उपलब्ध है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए टोटल 3 पद है। EWS के लिए 2, महिला के लिए 1। टोटल 3 पद उपलब्ध है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है और उसमें फार्मेसी काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी कंप्लीट होना अनिवार्य है। पद कोड 10 में 1 लाख सीधी भर्ती में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए टोटल 3 पद है, जिसमें OBC के लिए 2, महिला के लिए 1। टोटल 3 पद है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ 12वीं होना आवश्यक है और साथ ही साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा D फार्मा भी होना अनिवार्य है और फार्मेसी काउंसलिंग में पंजीयन होना अनिवार्य है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज छिंदवाड़ा में सीधी भर्ती टेक्नीशियन की कुल 23 पद उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 5, महिला के लिए 2, EWS में ओपन पुरुष के लिए 2, SC में पुरुष के लिए 3, महिला के लिए 1, ST में पुरुष के लिए 3, महिला के लिए 1 और OBC कैटेगरी में पुरुष के लिए 4 और महिला के लिए 2। टोटल 23 पद उपलब्ध है। इसमें 12th बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ डिप्लोमा में DMLT और डिग्री में BMLT होना अनिवार्य है और मध्य प्रदेश चिकित्सक परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र होना भी अनिवार्य है। पद कोड 12 में सीधी भर्ती टेक्नीशियन के कुल 6 पद हैं। जनरल के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 1 और OBC के लिए 1। टोटल 6 पद उपलब्ध हैं। 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ होना अनिवार्य है। साथ ही साथ DMLT या BMLT होना अनिवार्य है और मध्य प्रदेश चिकित्सक परिषद का जीवित पंजीयन भी होना आपके पास अनिवार्य है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। आयुष औषधालय एवं चिकित्सालय हेतु मध्य प्रदेश भोपाल में आयुर्वेदिक कंपाउंडर के लिए कुल 174 पद है, जिसमें
जनरल में ओपन के लिए 29, महिला के लिए 14, भूतपूर्व सैनिक के लिए ओपन में 3, महिला के लिए 2, ईडब्ल्यूएस में ओपन के लिए 10, महिला के लिए 6, भूतपूर्व सैनिक में ओपन के लिए 1, एससी में ओपन के लिए 19, महिला के लिए 10, भूतपूर्व सैनिक में ओपन के लिए 2 और महिला के लिए 1, एसटी कैटेगरी में ओपन में 18, महिला में 9 पद, भूतपूर्व सैनिक में 2 और महिला के लिए 1, कैटेगरी ओबीसी में 28 ओपन के लिए, 14 महिला के लिए और भूतपूर्व सैनिक में 3 ओपन के लिए और 2 महिला के लिए, टोटल 174 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आयुर्वेदिक कंपाउंडर का 1 वर्षीय डिप्लोमा या फिर आयुर्वेदिक में डी फार्मा उत्तीर्ण, साथ में मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में पंजीयन होना अनिवार्य है। पद कोड 14 के लिए जनरल में 1 वैकेंसी, एसटी में 1 और ओबीसी में भी 1 ही वैकेंसी है। 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ होम्योपैथी कंपाउंडर में 1 वर्षीय डिप्लोमा, साथ में मध्य प्रदेश सह चिकित्सक में पंजीयन होना अनिवार्य है। पद कोड 15 यूनानी कंपाउंडर के लिए जनरल में 11, ईडब्ल्यूएस में 3, एससी में 6 और एसटी में 7 और ओबीसी में 10 पद, टोटल 37 पद उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं पास होना अनिवार्य है, जिसमें 1 उर्दू विषय हो। मान्यता प्राप्त से यूनानी कंपाउंडर में 1 वर्षीय का डिप्लोमा और मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परिषद में पंजीयन होना अनिवार्य है। पद कोड 16 के लिए सीधी भर्ती स्टाफ नर्स में कुल 35 पद है। जनरल के लिए 10 पद, ईडब्ल्यूएस में 3, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 7 और ओबीसी के लिए 9 पद, टोटल 35 पद उपलब्ध है। एजुकेशन में 12th पास होना अनिवार्य है, जिसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग या जीएनएम परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ विधि द्वारा स्थापित परिषद में पंजीयन, जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। शासकीय गवर्नमेंट आयुष महाविद्यालय एवं चिकित्सा हेतु टोटल 88 पद की रिक्वायरमेंट है, जिसमें जनरल के लिए 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 10 और ओबीसी के लिए टोटल 20 पद है। एजुकेशन में बीएससी नर्सिंग या जीएनएम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ जो नर्सिंग है वहाँ पर जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य है। पद कोड 18 के लिए फार्मासिस्ट आयुर्वेद में 28 पद उपलब्ध है। जनरल के लिए 17, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए 5, टोटल 28 पद उपलब्ध है। मिनिमम एजुकेशन में 12th भौतिक रसायन जीव विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आयुर्वेदिक फार्मेसी में 2 वर्षीय डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है और आयुर्वेदिक फार्मेसी में आपको जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। पद कोड 19 के लिए भी 2 पद उपलब्ध हैं, सिर्फ जनरल में है। सेम एजुकेशन जो पद कोड 18 के लिए लगा है वही के वही सेम इसमें भी एजुकेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 20 के लिए पैथोलॉजी टेक्नीशियन सिर्फ 1 ही पद है जनरल के लिए। इसमें मिनिमम एजुकेशन 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और साथ ही साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 21 में लैब टेक्नीशियन में जनरल के लिए 15 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2 पद और ओबीसी के लिए 9 पद उपलब्ध हैं। इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 22 में भी सीधी भर्ती ओटी टेक्नीशियन कुल टोटल 6 पद, जनरल के लिए 4, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1, टोटल 6 पद उपलब्ध हैं। 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से पास होना चाहिए। साथ ही साथ ओटी टेक्नीशियन में आपका डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 23 आरडीओ मजिस्ट्रेट, जनरल के लिए 4 वैकेंसी है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 12वीं पास होने के साथ साथ आर्डियोमेट्री प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन भी होना अनिवार्य है। पद कोड 24 के लिए 4 सूत्र टेक्नीशियन, टोटल 7 पद, टोटल सभी जनरल के लिए उपलब्ध हैं। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ 4 सूत्र अथवा ओटी लेबोरेटरी टेक्नीशियन में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 25 के लिए एक्सरे टेक्नीशियन, कुल 4 पद, 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ पास होना चाहिए और एक्सरे टेक्नीशियन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। भेषज कल्पक में 1 पद उपलब्ध है जनरल के लिए। 12th आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से पास होना चाहिए। साथ ही साथ आयुर्वेदिक फार्मेसी
पाठ्यक्रम में आपके पास डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 27 में रेडियोग्राफर के लिए जनरल के लिए 1 पद है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पास होने के साथ रेडियोग्राफर में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 28 के लिए कुल 3 पद जनरल के लिए उपलब्ध हैं। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से पास होना चाहिए। साथ ही साथ रिफ्रैक्शन प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 19 के लिए पंचकर्म टेक्नीशियन टोटल 11 पद, जनरल के लिए 7, SC ST के लिए 1 और OBC के लिए 2 पद उपलब्ध है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के पास होने के साथ पंचकर्म टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में एक सर्टिफिकेट उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 30 के लिए असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन SC के लिए 1 पद उपलब्ध है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होने के साथ लैब टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 31 के लिए सीधी भर्ती पंचकर्म सहायक महिला एवं पुरुष के लिए टोटल 43 पद, जनरल के लिए 25, SC के लिए 7, ST के लिए 2, OBC के लिए 9 पद, टोटल 43 पद उपलब्ध है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होना चाहिए और पंचकर्म प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 32 में लेबोरेटरी सहायक या लेब असिस्टेंट के कुल 35 पद है, जनरल के लिए 16, EWS के लिए 2, SC के लिए 7, ST के लिए 2, OBC के लिए 8 पद उपलब्ध हैं। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होने के साथ लैब टेक्नीशियन में प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 33 के लिए ड्रेसर कुल 13 पद, जनरल के लिए 6, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और OBC के लिए 4 पद उपलब्ध है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री से पास फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी से पास होना चाहिए। साथ ही साथ प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। पद कोड 34 के लिए कंपाउंडर आयुर्वेदिक, जनरल में 1 और OBC में 1 पद उपलब्ध है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होना चाहिए। आयुर्वेदिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परिषद में भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। पद कोड 35 के लिए कंपाउंड यूनानी कुल 3 पद, जनरल के लिए 2, SC के लिए 1, टोटल 3 पद। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होने के साथ यूनानी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा मध्य प्रदेश सह चिकित्सक परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। पद कोड 36 के लिए सीधी भर्ती डार्क रूम अटेंडेंट कुल 4 पद, टोटल जनरल के लिए उपलब्ध है। 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होने के साथ रेडियोग्राफर पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना जरूरी है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पैरामेडिकल परिषद में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, खंडवा, सीधी टोटल 12 जिले उपलब्ध हैं। आप जहाँ के निवास हो वहाँ से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज जो आपकी योग्यता है उसके हिसाब से हमने नोटिफिकेशन में बताया है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है वह कंप्लीट होना अनिवार्य है। नहीं तो आप अगर फॉर्म उसके बिना कंप्लीट कर लोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका, जिसमें 10th 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका फ़ोटो, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ और जो भी आपका योग्यता है उसके हिसाब से आपके सर्टिफिकेट सभी उपलब्ध होना चाहिए। हमारे आपकी यही राय है कि आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करते हुए पहले फॉर्म भर दें। आपको हम पूरा नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, आप वहां जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वैकेंसी का आज का वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह हम वैकेंसी के वीडियो आपके लिए लाते रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।